हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज assertion A, density is expressed as gram per ml whereas specific gravity is dimensionless. Reason R, specific gravity is ratio of the masses of solution and solvent. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास असर्शन गिवन है कि जो डेंसिटी है वो एक्सप्रेस की जाती है एज ग्राम पर एम एल, जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस है. रीजन आर कहता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी होती है उसको हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम. सो अगर हम यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड यूनिट देखें तो वो हो जाएगी मास की स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम एंड वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर क्यूब. सो किलोग्राम पर मीटर क्यूब. लेकिन हम जानते हैं मास की एक यूनिट ग्राम और वॉल्यूम की यूनिट ml भी होती है. सो हम डेंसिटी को इस यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की, सो यहाँ पे किसी भी सॉल्यूशन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, जो कि हमारे पास गिवन है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम डेंसिटी वाले टर्म को डिवाइड कर रहे हैं. सो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डायमेंशनलेस होगी, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी यानी कि डायमेंशन कैंसल आउट हो जाएंगे. सो अगर हम देखें तो हमारा जो असर्शन ये है जिसमें डेंसिटी को हम ग्राम पर एमएल में एक्सप्रेस कर सकते हैं ये कहा गया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस होती है. सो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया. अब अगर हम यहाँ पे रीजन आर की बात करें तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में ही बात की गई है. सो अभी हमने देखा कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन, जो कि हमारे पास है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ वाटर को हम लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर, और वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है तो हम बेसिकली उसे लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. सो अब हमसे कहा गया है कि ये जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो रेशियो है ऑफ द मासेस ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट. सो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाए. तभी हम इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे हैं, और तब जाके स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर तब होता है जब हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ मेंशन की नहीं गई है. सो हम अपने से ये नहीं बोल सकते कि हमने वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है. सो इस केस में जो हमारा रीज़न आर है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मेंशन नहीं है. तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मासेस ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी के टर्म्स में डिफाइन की जाती है, और जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा तो हमारा आंसर मास के टर्म्स में आएगा. सो हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.